हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। कर दे फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत रात के टाइम से। अभी रात के 8 बज रहे हैं और हमारी अभी देख रहे होंगे रोटी बन रही है यहाँ पे। अब मेरी माँ बना रही है कोदा की रोटी, काफ़ी टेस्टी टेस्टी बनाती है। और जो भी बन रहा है नेचुरल तरीके से बन रहा है बिल्कुल ही। आप देख सकते हैं ये हमारी बन रही है तवे पे रोटी। मम्मी ने तवे का ब्यून पता नहीं कहाँ फेंक दिया है। और अगेठी में आग देख लो क्या मस्त जली है। और ये देखो मम्मी जी यहाँ पे बना रही है रोटियाँ। दोस्तों वैसे तो मैं तैयार हुआ था शादी में जाने के लिए, पर किसी कारणवश मैं जा नहीं पाया शादी में। घर वालों ने बोला तू मत जा शादी में, तेरा कोई काम नहीं है, जब तूने खाना ही नहीं है पीना ही नहीं है वहाँ पे तो जाके क्या फ़ायदा। इसलिए मैं गया नहीं। और यहाँ पे मम्मी लोगों के साथ और छोटी बहन पिंकी के साथ बैठ गए, यहाँ पे गप्पे मार रहे थे तीनों लोग, माँ और 2 भाई बहन। और एक बहन तो पता नहीं कहाँ है इस टाइम, उसका तो कुछ पता ही नहीं है। हमने कहा एक बहन हमारे साथ कम रहती है। एक बहन हमारे साथ कम ही रहती है ना, हम तीनों ज्यादा ही रहते लोग ज़्यादा गप्पे मारते ना, तीनों गपोड़ी मल हो गए ज़्यादा। और टाइम का कुछ पता नहीं चलता है। जैसे बैठ गए ना तो लगा लो कि हम 6 बजे से बैठे यहाँ पे, जब अंधेरा हुआ था। उस टाइम से अभी बज चुके हैं 8, 8:30 भी होने वाले होंगे। तो गप्पे ही चल रही है हमारी बस, नहीं माँ? हाँ वो माँ जी दावा जी नहीं है माँ के हाथ की रोटी कितनी गोल बना रखी है। गोल तो लग नहीं रहा वैसे। इससे ज्यादा ज्यादा गोल तो मैं बनाता हूँ रोटी। और यहाँ पे मम्मी ने रखा है कितली, ये बिल्कुल 24 घंटे यहीं पे रहता है ये। जब तक पानी इसमें 24 घंटे पानी आपको गर्म मिलेगा, सुबह से लेकर रात तक। अगर तुम रात को 4 बजे भी उठोगे ना तब भी इसमें गर्म पानी रहेगा। आज रात की ब्लॉगिंग इसी में हो रही है। माँ रोटी बना रही बहुत, इसके बाद खाना है। तो पापा लोग तो पता नहीं कहाँ जा रखे हैं। और दोस्तों आपको बता दें जो पहाड़ की सबसे फेवरेट चीज़ है, वो फेवरेट चीज़ों में से एक चीज़ है मंडुए की रोटी, हम जिसको कोदा बोलते हैं। तो लोग यहाँ पे जो कोदा है ना, मतलब कोदा को खाने के लिए तरसते हैं। अब पहाड़ के लोग उसी चीज़ को अब निर्यात कर रहे हैं, यहाँ से बेच रहे बाहर की तरफ। और जो बाहर के सामान है, जो मिलावटी चीज़ है, वो अब गाँव में ला रहे खाने के लिए। जो पहले ज़माने के लोग लगभग इसकी 4 रोटी बराबर मोटी रोटी खाते थे और वो लगभग 100 साल तो जीते ही थे और इतने बड़े बड़े हैवी काम करते थे ना। अब हम उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है, हमारे बस की तो एक पत्थर उठानी भी नहीं है। अब जो पुराने बुजुर्ग लोग थे वो बड़े बड़े पत्थर उठा लेते थे, नहीं माँ? घी तो ऐसे खाते थे ना, जैसे गिलास में चाय नहीं पीते हम, वैसे घटक जाते थे वो घी को। अब हम 1 चम्मच घी खाने में हमारा गला बैठ जा रहा है। तो मम्मी बोली कि पहले के जमाने के लोग थे ना, वो घी दूध कुछ नहीं बेचते थे घर में। घी दूध दही मट्ठा मक्खन और कोदा की रोटी हो गया, कापुला का साग हो गया, और चूहा की रोटी होगी, और क्या हाँ जी झंगुरा का भात, सारी चीजें, भट्टे की गांजड़ी और भट्टे के परोठे, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा खाते थे ना पहले के लोग। अब आप चूहा की पूरी, मम्मी बता रही क्या क्या, ये सारी चीजें पहले के जमाने के जो लोग थे ना वो बहुत ज्यादा खाते थे। वो बीमार भी नहीं पड़ते थे, बिल्कुल स्वस्थ रहते थे। अब के टाइम में आप देखो, तेल मार्केट से आ रहा है, दालें सारी मार्केट से आ रही है, मसाले सारे मार्केट से आ रहे हैं, बिस्किट टॉफी जो भी चीज़ें सारे मार्केट की चीज़ें खा रही है। अभी नेचुरल कुछ भी नहीं है। तो लेगी मंडुए की रोटी बस, ये खाने को तैयार नहीं। और ये इसको भी खाने के लिए थोड़े से इसको खाने के लिए कोई तैयारी नहीं। चूहा की रोटी भी बनाते थे पर कोई अब पीसने के लिए तैयार ही नहीं है। ना चूहे की खेती करने के लिए कोई तैयार है, ना मंडुए की खेती करने के लिए कोई तैयार है। पहाड़ों से लोग शहरों की तरफ ज़्यादा पलायन होते जा रहे हैं, जिस कारण आप देख रहे होंगे कि कुछ भी चीज़ें जो नेचुरल था वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। खेत देख रहे होंगे सारे बंजर पड़ने बैठ गए हैं। गाय भैंस कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। बैल तो बिल्कुल लोग रख ही नहीं रहे, उसकी जगह पे अब लोग पहाड़ों में छोटे छोटे ट्रैक्टर ला रहे हैं हल लगाने के लिए। 200 रुपये का पेट्रोल डालो, धकाधक 2-3 खेत हल लगा। पहले बैलों से होता था पूरा काम, बैल भी गायब होने बैठ गए। धीरे धीरे ऐसे होगा कि जो हमारी धरती में ना गाय भैंस, जो बैल, जो इनकी प्रजातियां ना, ये भी धीरे धीरे करके विलुप्त होते जाएंगे।
तो दोस्तों हमें इनको भी बचाना चाहिए, रखना चाहिए। मैं गाय भैंस बैलों को भी रखना चाहिए। तो हमें दूध दे रहे, दही दे रहे, मक्खन दे रहे, सारी चीज़ें गाय भैंस ही तो देते हैं हमें। उन्हें पालने के लिए कोई तैयारी नहीं। और मार्केट की जो भी चीज़ें हैं वो खा रहे लोग। मार्केट का दूध पैकेट वाला जो केमिकल से भरा है वो सारी चीज़ें वही खा रहे हैं। वो कोई नीचे वही तो मार्केट का ही खाएंगे सारा, बस उसी से ज़्यादा बीमार होंगे। वो काम पुणे कोई तैयार नहीं तो सब दिन ऐसे आराम से बैठे बैठे नौकरी चाहिए। बस बाजार से आई लिया हुआ खावा। मार्केट से आएगा खाना, खाएंगे, मुंह में डालेंगे, खा लेंगे। कोई हार्ड वर्क करने के लिए तैयार ही नहीं है। पहाड़ों में ये चीज़ें थोड़ी बहुत बची है। लगभग 100% में से 30% मान के ऐसे चलो कि अभी लोग ज़मीन कर रहे हैं थोड़ा बहुत, और गाय भैंस कोई पाल रहे हैं। और तो मतलब मान के चलो हमारे बांस बगल में 150 परिवार है। 150 परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा गाय भैंस होंगे 40 परिवार लोगों के पास होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मान के जाओ तो। खेती इनमें से तो अगर खेती की बात करें तो खेती भी ऐसे होगा लगभग 60 लोग ही पूरी खेती कर रहे होंगे अपने, नहीं तो सबने छोड़ दिया होंगे खेती बाड़ी भी। और जंगल जाना तो बंद ही हो गया सबका। गैस अगेठी, जैसे हम अभी रोटी बना रहे हैं ना अगेठी में, ऐसा कोई नहीं बना रहे होंगे, सभी गैस चूल्हे का यूज कर रहे हैं।